तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यदि आप लोग क्लास 12 इंग्लिश के स्टूडेंट हैं और 2024 में एग्जाम देने वाले हैं तो आज की वीडियो आप सभी लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको टॉप 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया बताने वाला हूं। और यदि आप लोग इन तीनों को तैयार कर लेते तो यहाँ से आपके 4 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे, क्योंकि 4 नंबर के लिए आपका सेंट्रल आइडिया आता है। और सेंट्रल आइडिया आप लोग 4 नंबर बिल्कुल पक्के कर सकते हो इन तीनों को पढ़ करके। तो तीन कौन कौन से होने वाले हैं? पहला आपका होने वाला है माई मदर एट 66, दूसरा आपका होने वाला है अ थिंग ऑफ ब्यूटी, तीसरा आपका होने वाला है कीपिंग क्वाइट। तो यदि आप इन तीनों को तैयार कर लेते हो तो 100% यहाँ से आपके 4 नंबर बिल्कुल पक्के होंगे। और बहुत ही ईजी तरीके से मैं आपको ये तीनों बताने वाला हूँ। यहाँ पर आप देख भी सकते हो, सारे बताऊंगा मैं। तीनों के तीनों जो होगा, तीनों का सेंट्रल आइडिया को किस प्रकार से करना है वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो इसीलिए आप वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो और साथ ही में अपने दोस्त के साथ वीडियो शेयर भी कर दो, ताकि वो लोग भी आएँ और जो आपके मैं इस वीडियो में कराने वाला हूँ टॉप 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सेंट्रल आइडिया होते हैं उनको तैयार करें। और ये आपके बोर्ड परीक्षा में 100% यहीं से आएगा और यहाँ से आप लोग 4 नंबर बिल्कुल पक्के कर सकते हो। क्योंकि इसी प्रकार से जब आप लोग 4 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर इसी प्रकार से जब आप लोग करोगे ना, तभी आप लोग के 100% या कह सकते हो 90%, 95% तक स्कोर कर पाओगे। जब आप लोग छोटे छोटे नंबरों को गेन करोगे तभी जाकर के आप लोग अच्छा स्कोर कर पाओगे अपनी क्लास 12 की इंग्लिश में। तो चलिए हम लोग देखते हैं टॉप 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया कौन कौन से हैं। तो पहला मैंने आपको इसमें बताया ही था, माई मदर एट 66। तो सबसे पहले हम माई मदर एट 66 का सेंट्रल आइडिया इसको समझेंगे। फिर हम लोग आई थिंक ऑफ ब्यूटी के बारे में सेंट्रल आइडिया समझेंगे और फिर हम लोग लास्ट में कीपिंग क्वाइट के बारे में भी सेंट्रल आइडिया समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं माई मदर एट 66 का सेंट्रल आइडिया को किस प्रकार से लिखना है, आइए देख लेते हैं। सबसे पहले आप लोग लिखेंगे माई मदर एट 66। तो माई मदर एट 66 मतलब क्या है हिंदी में, कि मतलब मेरी माता की जो उम्र है वो 66 यानी कि 66 वर्ष है। इस प्रकार से आपका कह सकते हो जो नाम है इसका, मतलब पोयम है जिसका नाम है। तो इसमें आप लोग बताएंगे कि द पोयम माई मदर एट 66 इज कंपोज्ड बाई कमला दास। आप सबसे पहले समझ लो कि जो ये पोयम है माई मदर एट 66, इसमें क्या चीजें बताई गई हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर हिंदी में समझा देता हूँ कि माई मदर एट 66 में क्या चीजें हैं। यदि आपको इंग्लिश में नहीं भी याद हो पाता है, फिर याद करके जाते हो भूल जाते हो, तो अगर हिंदी में आपके ये दिमाग में रहेगा तो आप लोग कर ले जाओगे। तो जो इसका जो सारांश है आप लोग समझ लीजिए कि माई मदर 66 का सारांश क्या है। तो सारांश में लेखक की जो माँ है, माँ की बढ़ती उम्र और अलगाव के डर का विषय बताया गया है, यानी कि दर्शाया गया है। जो आपका ये जो पोयम है इसमें क्या बताया गया, लेखक की जो माँ है उसकी जो बढ़ती उम्र है और साथ ही में अलगाव का जो डर है, डर का विषय दर्शाया गया है। और यह स्पष्ट रूप से छोटी कविता माँ और बेटी के बीच एक खूबसूरत रिश्ते को के विषय को छूती है। यानी कि जो एक छोटी सी कविता है, ये माँ और बेटी का जो एक खूबसूरत रिश्ता है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से बताती है। और इससे पता चलता है कि एक माँ और बेटी का रिश्ता कितना खूबसूरत हो सकता है। और इसमें जो लेखक हैं या फिर जिन्होंने ये पोएम लिखी है, उन्होंने अपनी माँ की जो बढ़ती उम्र है उसी के ऊपर चिंता व्यक्त करते हुए ये पूरी पोएम बताई है। तो इसमें हम लोग बताएंगे सबसे पहले कि द पोएम माई मदर एट 66 इज कंपोज्ड बाई कमला दास। सबसे पहले आप लोग जिस भी लोगों ने इसको लिखा है वो चीज़ आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा सबसे पहले, तभी आप लोग सेंट्रल आइडिया शुरुआत करोगे। कि द पोयम माई मदर एट 66 इज कंपोज बाय, किसके द्वारा कंपोज किया गया है, तो बता सकते हैं कमला दास। फिर आप लोग आगे बताएंगे माई मदर एट 66 इज बेस्ड ऑन द थीम ऑफ एडवांसिंग एज एंड द फियर ऑफ लॉस एंड सेपरेशन एसोसिएटेड विद इट। यानी कि जो ये माई मदर 66 है, ये आपका जो कह सकते हैं पोएम, इसका जो थीम है वो बढ़ती हुई उम्र के लिए ही है। जो उनकी माता है उनकी जो बढ़ती हुई उम्र है और साथ ही में उनको खोने का जो डर है उसी के ऊपर ये पोएम है। आगे इसमें बता सकते हैं कि द पोएटस अंडरगोज अ प्लेंथोरा ऑफ इमोशन व्हेन शी सीज हर मदर एजिंग। यानी कि जब अपनी माँ की जो मतलब की एज देखती हैं, जब उनकी बढ़ती एज देखती हैं तो काफ़ी ज़्यादा वो परेशान हो जाती है, क्योंकि उनके अंदर इमोशन आ जाते हैं। एंड फील्स द पैंग्स ऑफ सेपरेशन एट द थॉट ऑफ लूजिंग हर। यानी कि उनको अपनी माँ को खोने का डर भी बना रहता है कि जब उनकी माँ की उम्र बढ़ती चली जाएगी तो आगे चल के उनको अपनी माँ को खो देंगे, इसका डर भी उनके अंदर रहता है। सी आल्सो विशेस फॉर द लॉस्ट ब्यूटी एंड यूथ ऑफ हर मदर। तो इस प्रकार से ये आपका होता है सेंट्रल आइडिया द माई मदर एट 66 का। ये इस प्रकार से आपको इतना ही करना है, आपको 4 नंबर बिल्कुल आराम से दिए जाएंगे, एक भी नंबर आपका यहाँ पर नहीं कटने वाला है। ये जो आपका पोएम है एक लेखक और उनकी जो माता है उनके बारे में पूरा है कहानी। उनके माता की जो बढ़ती उम्र है उसी के ऊपर आधारित है ये पूरा। तो इसे आप लोग समझ गए होंगे, तो इसे आप लोग याद कर लीजिए। बहुत ही सिंपल तरीके से आप याद कर सकते हो, बहुत ही छोटा सा है।
ज़्यादा समय आपको नहीं लगने वाला है। और मेन चीज़ तो यहाँ पर आपको याद करना है कि जो पोएम है, पोएम के जो राइटर हैं उनका नाम आपको यहाँ पर याद रखना है, जो पोएटस हैं उनका नाम आपको यहाँ पर याद रखना है। तो पोएटस का नाम आपका है कमला दास और पोएम का नाम है माई मदर एट 66। ये दोनों पॉइंट आप सबसे पहले लिखोगे। फिर पोएम की जो समरी है उसमें थोड़ा सा बहुत आप बता दोगे कि पोएम में क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। फिर आपका कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ से आपको 4 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। तो ये पहला महत्वपूर्ण जो आपका था सेंट्रल आइडिया कंप्लीट हो गया है। अब हम दूसरे की ओर बढ़ते हैं। दूसरा आपका इसमें होता है अ थिंग ऑफ ब्यूटी। तो अ थिंग ऑफ ब्यूटी क्या होता है उसको आइए समझ लेते हैं, इसका सेंट्रल आइडिया भी हम लोग समझेंगे। तो इसमें सबसे पहले आप लोग हिंदी में समझिए कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी किसके ऊपर आधारित है, क्या चीज़ें इसमें होती हैं। तो कवि इसमें कहता है कि सुंदर वस्तु जो है वो अनंत अनंत आनंद का स्रोत है, यानी कि जो सुंदर वस्तु है वो अनंत यानी कि बहुत ज़्यादा आनंद का स्रोत है। इसमें सदा रहने वाला सौंदर्य है जो कभी मिटता नहीं। इसमें क्या है, सदा रहने वाला जो सौंदर्य है वो कभी भी मिटता नहीं है। और एक खूबसूरत चीज़ एक छायादार आश्रय की तरह होती है, यानी कि जो एक खूबसूरत चीज़ होती है वो एक छायादार आश्रय की तरह होती है जो हमें मीठे सपनों, अच्छे स्वास्थ्य और विश्राम से भरी नींद देती है। सांसारिक चीज़ों के प्रति हमारा लगाव एक फूलदार पुष्पांजलि की तरह होता है। तो यही आपका एक क्वेश्चन जो आपका होता है सेंट्रल आइडिया थिंग ऑफ ब्यूटी, इसी के ऊपर आधारित है और यही सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। तो यही चीज़ मैं यहाँ पर पढ़ दूंगा, आप लोग उसे याद कर लीजिएगा और यहाँ से तैयार कर लीजिएगा। तो इसमें आप लोग बताएंगे सेंट्रल आइडिया में द पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज कंपोज्ड बाय जॉन केट्स। The thing of beauty is source of constant joy. Beauty can be found everywhere. It is something that has the ability to transform lives. It also highlights the fact that beauty has a therapeutic quality, यानी कि थेराप्यूटिक क्वालिटी है। और उसका आगे आप बता सकते हैं यहाँ पे कि द एबिलिटी टू रिमूव negativity. It can be any object, nature, tales or even noble deeds of our ancestors। ठीक है, एंसेस्टर्स। इस प्रकार से आपका ये थिंग ऑफ ब्यूटी जो सेंट्रल आइडिया था ये भी कंप्लीट हो गया। इसे भी आप लोग याद कर लीजिए। ये वाला जो था ये भी कंप्लीट हो गया। फिर हम लोग तीसरे जो आपका इंपॉर्टेंट जो सेंट्रल आइडिया होता है उसको भी आइए देख लेते हैं। तीसरा आपके इसमें आपका होता है कीपिंग क्वाइट। तो कीपिंग क्वाइट क्या होता है इसे भी समझ लीजिए। तो कीपिंग क्वाइट के बारे में सबसे पहले हम समरी को समझेंगे, क्या समरी होती है कीपिंग क्वाइट की। तो इसमें अब मैं कभी जो है वो बताता है कि आत्मनिरीक्षण और मौन के महत्व पर जोर देता है, यानी कि जो कवि है इसमें आत्मनिरीक्षण और मौन के महत्व पर जोर देता है। और इसके अलावा ये दोनों किसी व्यक्ति के जीवन को बदल सकते हैं, यानी कि जो आत्मनिरीक्षण है और मौन है ये कि दोनों किसी व्यक्ति के जीवन को बदल सकते हैं। इसके अलावा वो पृथ्वी का चेहरा भी बदल सकते हैं। कवि कहते हैं कि आत्मनिरीक्षण और मौन रहकर अपने भीतर झांकने में देर नहीं लगती है। ये आपका होता है कीपिंग क्वाइट। इस प्रकार से इसमें ये सारी चीज़ें होती हैं और इसी पर आधारित ये आपका होता है। तो सबसे पहले आप लोग जो चीज़ मैंने आपको बताई थी, सबसे पहले आप लोग पोएम का नाम लिखोगे, फिर उससे किसने कंपोज किया उसका नाम लिखोगे। तो आप लोग यहाँ पर बताओगे द पोएम कीपिंग क्वाइट इज कंपोज बाय पाब्लो नेरुडा। ठीक है, इट कीपिंग क्वाइट द पोएट डिमांड द नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन। मैन एक्शन हिज रस एंड हरी हैव already caused much chaos and trouble in the world. Now it is the time when the should take a pause. He should do self-introspection. Stillness does not mean total inactivity. Stillness and silence will help man in creating a feeling of mutual अंडरस्टैंडिंग अमॉन्ग ह्यूमन बींग। तो इस प्रकार से कीपिंग क्वाइट भी आपका ये जो पोएम था इसका भी सेंट्रल आइडिया कंप्लीट हो गया। और मैंने जैसा आपको बताया भी था कि यदि आप लोग इन तीनों का सेंट्रल आइडिया तैयार कर लेते हो, वैसे तो ये जो है माय मदर एट 66 ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके यहाँ पे अ थिंग ऑफ ब्यूटी भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और कीपिंग क्वाइट भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो तीनों में से दो भी अगर तैयार कर लेते तो भी आएगा, लेकिन मैं यहाँ पर आपको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने तीनों बता दिए हैं। तीनों यदि आप लोग याद कर लेते हो 4 नंबर बिल्कुल पक्के होंगे, कोई भी एक नंबर आपका यहाँ पर काट नहीं सकता है। तो यहाँ से देखो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर हम वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।